क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कहते हैं जो आपको इक्वेशन गिवन है वो बताना है आपने कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कहते हैं इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट, कहते हैं अगर ये कंसिस्टेंट होगी देन आपने फाइंड करना है ये किस तरह का सोल्यूशन है। फाइंड द सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन फाइंड करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन है। ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप ये चेक करोगे यूनिक, इन्फिनाइट या फिर नो सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला केस कि अगर टू लाइंस आपस में पैरेलल हो, जैसे यहाँ मैंने पिक्चर बनाई है, दो लाइंस आपस में क्या है पैरेलल हों, तो उस टाइम पे क्या होता है नो सोल्यूशन, हमारे पास क्या होता है नो सोल्यूशन। तब क्या केस होता है इनकंसिस्टेंट, तब हम इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर एक लाइन, जैसे हमारे पास एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन दी हो, मतलब हमने एक लाइन लगाई उसी के ऊपर ही सेकंड लाइन जा रही है, तो वो क्या होगा इन्फिनाइटली मल्टीपल या फिर मैनी सोल्यूशन, जिसको हम डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज है, अगर एक दो लाइंस आपस में क्या कर रही हो इंटरसेक्ट कर रही हो, टू लाइंस आपस में क्या कर रही हो इंटरसेक्ट, जैसे आपको इस पिक्चर में गिवन है, तब क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, तब हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, वी कॉल इट कंसिस्टेंट। अब हमारे पास देखो इस तरह तो हम ग्राफ में पता लगा सकते हैं, बट उसके लिए हम इजी मेथड क्या है, हम अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि सबसे पहले हमने कंसिस्टेंट बताना है इनकंसिस्टेंट बताना है, उसके लिए हम क्या करेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो वो केस क्या होता है कंसिस्टेंट वाला केस होता है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो बट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इसी तरह अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो तो वो होता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमें जो दो इक्वेशंस गिवन है ये वाली हम पहले फाइंड करेंगे कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं x + 3y इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6। अब आप देखो तो इसमें A1 क्या है, A1 इज 1, A2 क्या है, सॉरी B1 क्या है हमारे पास इसमें 3 और C1 क्या है हमारे पास 6। इसी तरह हम क्या लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखो हमारे पास क्या दी हुई है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। इसमें अब क्या होगा A2, हमारे पास A2 क्या गिवन है 2, ठीक है, और B2 क्या गिवन है हमारे पास -3, साइन भी आगे लिखना है, और C2 इज गिवन इज इक्वल टू 12। तीनों सब कुछ गिवन है, अब हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहला केस लगाएंगे, देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये देख कर चेक करेंगे। A1 हमारे पास क्या है 1/A2 क्या है हमारे पास 2, B1 क्या है हमारे पास 3 और B2 क्या है -3। अब इसको कैंसिल करो क्या आ जाएगा -1, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू -1। बट आपको दिख रहा है ये नॉट इक्वल है, दोनों इक्वेशन आप दोनों जो वैल्यूज है आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। मैंने बोला था जब पहला केस आ जाए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होता है कंसिस्टेंट, हमें पता चल गया क्या है ये कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ये किस तरह का सोल्यूशन है, हमने ये भी फाइंड करना है, हमें पता चल गया कंसिस्टेंट है, बट हमने फाइंड करना है ये किस तरह का सोल्यूशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोनों इक्वेशंस में x और y की खुद लेट करके वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफ के जरिए आप बता सकते हो ये यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। सबसे पहली इक्वेशन हम लिखेंगे, सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारी x + 3y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम x और y की वैल्यू लेट करेंगे खुद से। देखो हमने एक बार क्या किया पुटिंग, यहाँ पर अब एक बॉक्स बना लो, बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पर x, एक बार हमने क्या किया x की वैल्यू 0 पुट की, पुट x इक्वल्स टू 0। जब हमने इसमें x 0 पुट किया 0 + 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। एक बार क्या करेंगे x y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तब क्या आएगी x + 3 × 0 इज इक्वल टू 6, 3 0 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, इसी तरह आगे करेंगे हम सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है वो है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है हमारे पास। हम यहाँ पर भी बॉक्स बनाएंगे सेम वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी हमने x और y की वैल्यूज को लेट करना पड़ेगा।
एक्स एंड वाई। एक बार हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, ज़ीरो, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, ज़ीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब आपने ज़ीरो पुट की तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो ज़ीरो बन गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 ज़ा 12 माइनस 4, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4। इसी तरह आगे हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू एक बार ज़ीरो पुट कर लेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आपने वाई ज़ीरो पुट किया, 2x माइनस 3 × 0 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 3 × 0 ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6, ठीक है। ये तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या बनाना, ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करोगे, उससे आपको पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नीचे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले दोनों बॉक्सेस यहाँ बना लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला जो बॉक्स था वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लो साइड पे। फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई, एक बार हमने क्या पुट किया था, 0 2 0 6। दूसरी वाला करेंगे, दूसरी इक्वेशन का एक्स वाई, एक बार ज़ीरो पुट किया तो आंसर क्या आया था, -4। एक बार ज़ीरो पुट किया तो आंसर क्या आया था, 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। ये हमारे पास सेकंड का था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। एक बार x का पॉइंट क्या है, 0 और y क्या है, 2। x 0 y क्या है हमारे पास, 2, ये पॉइंट आ जाएगा। x क्या है हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है 6। पहले x लेंगे, x क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0। ये बन जाएगा 6, 0। ये क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास, ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे। तो ये थोड़ा नीचे चला गया, 1 मिनट, ठीक है, ये यहाँ। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -4। x की वैल्यू 0 और y की, देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ये वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ये तो हमने पुट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमने, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकंड का नेक्स्ट हमारे पास 0 और 6। एक्स की वैल्यू देखो क्या है 6, मतलब यही पॉइंट सेम दोबारा हमारे पास आ रहा है। तो अब हम इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे। ठीक है, हमने इसको मैच किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये। तो ये क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कौन सा सोल्यूशन था, मैंने आपको बताया था, अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। इसके लिए क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या होता है, एक यूनिक सोल्यूशन।